जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी। लिब्रा की फैमिली लाइफ 11 अप्रैल के दिन, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ वैंड की। तो कोई क्वीन ऑफ वैंड है, डेविल। किसी के बहुत बुरे इरादे हैं आपको लेकर के, कोई बहुत चिढ़ रहा है आप लोगों के लव से, आपके प्यार से किसी को बहुत दिक्कत है। लिप्राज मनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला मिथुन होते कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, 1 1 2 3 1 2 3। तुला मिथुन कुंभ राशि एंड मेष सिंह और धनु राशि इक्वल हैं। लास्ट में है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 4 3 9 9 5 8 5 2। तो 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 4 3 9 9 99 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 99 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 9 सितंबर किसी का बर्थडे हो सकता है। 55 5 मई किसी का बर्थडे हो सकता है। ओके। 4 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई पड़ रहे हैं, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है ये कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत टेंशन में है। कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है डिवाइन बताइए, ये क्या, कौन परेशान है इतना। डेविल की एनर्जी, ये थर्ड पार्टी हो सकती है जो परेशान है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि डेविल की एनर्जी इधर भी आ रही है उधर भी आ रही है। तो ये कोई थर्ड पार्टी है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही है। 15/4/19 सन की एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी है जिससे कोई डिजीज़ हो गई है। या फिर मुझे दिख रहा है 15/4/19 सन की एनर्जी। थर्ड पार्टी ने कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की थी आप लोगों को अलग करने की, बहुत गंदी प्लानिंग की थी, या फिर कोई ब्लैक मैजिक किया था। कुछ तो ऐसा गंदगी इसने मचाई थी जिसके बाद मुझे दिख रहा है कि अब इसको अपने गुनाहों की सज़ा मिल गई है। एंड वो झेल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। एज़ यू नो कि करना बहुत आसान होता है लेकिन झेलना बहुत मुश्किल होता है। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आपने एंड आपके पार्टनर ने इनसे डिस्टेंस बना ली है, क्योंकि यहाँ पे गार्ड हाई दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपके पार्टनर का जीना मुश्किल कर दिया है। एंड आपके पार्टनर ने इनको बिल्कुल गेट आउट कर दिया है, जिस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है बहुत बड़ी। किंग ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है सन ऑफ सॉर्ड ने। आपके पार्टनर का गुस्सा देख करके इनके तोते उड़ गए हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब तो गलत हो गया, मतलब ये बहुत हाइड छुप करके काम कर रही थी लेकिन अब सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। एंड अब इनकी बोलती बंद हो गई है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ये फ्यूचर को लेके परेशान है, इनके हाथ पर कांप रहे हैं, इनको लग रहा है कि फ्यूचर क्या होगा। अब आपके पार्टनर को जैसे सारी सच्चाई पता चल गई है तो अब वो इनका बैंड बजा देंगे, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 4 ऑफ सॉर्ड, ऐसा दिख रहा है जैसे ये ईश्वर की शरण ले रही हैं, ईश्वर से प्रोटेक्शन मांग रही हैं कि बचा लो मुझे प्लीज़। मतलब बहुत तगड़ी इंसल्ट हो सकती है इनकी। 4 3 नहीं 3 4 7 यस 7। इल्यूज़न, इल्यूज़न का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल फियर हो जाना, लोगों को इल्यूज़न दिखना, मतलब कि अम, बहुत सारे डर कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर ये हो गया तो क्या होगा, मैं कैसे फेस कर पाऊँगी, मतलब हालत ख़राब है। ओके, ये 19 हो गया था, 19 एंड 7 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसके अंदर नेगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी है कि नेगेटिविटी ने थर्ड पार्टी को ओवर पावर कर लिया है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया था वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। एंड अब इनके लिए झेलना मुश्किल हो रहा है। यस, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हो सकते हैं, आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, ओल्ड सोल मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, ट्रेडिशनल व्यक्ति हैं आप। एंड यहाँ पे क्या था, किंग ऑफ सॉर्ड।
किंग ऑफ स्वॉर्ड से तो ये कंडीशन मुझे आपकी भी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये आप ही हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसको आपने कायदे से मज़ा चखा दिया है। ओके, आप काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, जैसे आपने बिल्कुल जैसे रिसर्च टीम लगा दी है कि पता करो सच्चाई है क्या। या फिर आप किसी बाबा जी के पास जा रहे हैं, किसी तांत्रिक के पास, किसी साधु सन्यासी के पास, एंड जिसने आपको बताया है कि आपको ऐसा करना है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब किसी भी हद तक जा सकती है। 9 ऑफ कप की 9 9 18 मून की एनर्जी, मदर फिगर। तो ये थर्ड पार्टी कोई मदर फिगर हो सकती है, आप ही के बच्चों की मदर हो सकती है, या फिर आपकी मम्मी, या फिर आपकी सिस्टर, या फिर आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं। 9 9 18 की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप किसी की बातों पे चल रहे हैं। कोई तो है जो आपको गाइड कर रहा है, एंड इसकी वजह से आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो रहा है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि कोई आपको मिल गया है, कोई मिल गया जो आपको आपकी जो नैया है वो पार लगा रहा है। ये आपके गुरुजी भी हो सकते हैं, आप मतलब कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, कोई टैरो रीडर भी हो सकता है, जिसके कहने पे आप आगे एफर्ट कर रहे हैं एंड आपको सक्सेस मिल रही है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 5 ऑफ वैंड की एनर्जी। आप काफ़ी ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे, मे भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड ये जो एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर है इसने आपको निकाल लिया है। मे बी आप अकेले एक साथ 10 जगहों पे फाइट कर रहे थे, या फिर आप अंधेरे में, जैसे इनसिक्योर इंसान होता है डार्कनेस में, तो वो हर जगह हाथ पैर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि निशाने पे लगा कि नहीं। तो वो वाली कंडीशन दिख रही है। लेकिन आपको किसी ने तो आपको, ये देखिए ये जो है ये इनके हाथ में लालटेन है। तो ये जो आपकी कंडीशन थी कि आप अंधेरे में तीर चला रहे थे, तो ये कोई है एस्ट्रोलॉजर या कोई भी है साधु सन्यासी, उन्होंने आपको ये लालटेन दिखा दी है जिससे कि आप सही रास्ते पे पहुंच जाएं। यस, 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। यस, आप अवेकेंड हो गए हैं। आपकी आंखों में ही लाइट फिट कर दी है कि आप कहाँ टॉर्च लेके घूमेंगे। इससे अच्छा ये है कि आपकी आंखों में ही आपकी सीधे दिमाग की बत्ती जला दी जाए, जिससे कि आप कंफ्यूजन सारा ख़त्म हो जाए। तो ये हैं कोई पहुँचे हुए जिन्होंने आपकी दिमाग की बत्ती जला दी है, एंड आप जो हैं आपको सब कुछ क्लीन दिखाई पड़ रहा है। 9 5 14 फिर से टेम्परेंस की एनर्जी। यस, तो भाई आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, एंड अब आप इस चीज़ से डिटैच हो गए हैं। जो भी आपकी लाइफ के स्ट्रगल थे, जो भी कंफ्यूजन था, वो सबका सब खत्म हो चुका है। ओके, एंड अगर ऐसा अभी नहीं हुआ है तो ये होने वाला है। यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा नहीं आ रही है। ये जो थर्ड पार्टी है इसको आप ही फीड कर रहे थे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग टाइप की है, आप हीलर हैं। तो देखिए हीलिंग आप पैसे से भी करते हैं। ओके, अब मेन चीज़ है कि वुंड किस चीज़ का है, लेकिन ये है डेविल ही, क्योंकि ये डेविल है, एंड ये माता रानी वाली एनर्जी होती है। माता रानी जैसे सारे डेविल के ऊपर सवार होती है ना, तो उसी तरीके से दिख रहा है कि यस, आप ही इस व्यक्ति को हील कर रहे थे। आप ही इस मतलब ये व्यक्ति भस्मासुर वाली एनर्जी में है कि आप ही का खाएंगे एंड आप ही के सर पे सवार हो जाएंगे। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, स्ट्रेंथ को। 9 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, ये मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आप ही का खाया पिया है, आप ही का पैसा यूज़ किया है, एंड आप ही की हालत ऐसी कर दी है। तो ये डेविल होते ही ऐसे हैं, ये डेविलिश लोग इसी तरह के होते हैं जो आप ही की एनर्जी पे फीड करते हैं, पैरासाइट होते हैं, एंड आप ही को ख़त्म कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई पौधा होता है उसके ऊपर पैरासाइट लग जाते हैं तो वो गायब हो जाता है पौधा, फिर वही पैरासाइट जो होता है वही सर्वाइव करता है। तो ये हो गया 15 4 19 19 9 19 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, या 9 19 एंड 99 हुआ, 28 10 10 8 18 मून की एनर्जी। तो ये कोई मदर फिगर ही दिख रही है जो आपका खा के आप ही की ऐसी तैसी कर रही थी। अब दिख रहा है कि ये डिप्रेशन में चली गई हैं, क्योंकि अब आपने इनको फीड करवाना बंद कर दिया है। अब आपने इनसे कह दिया निकल लो यहाँ से, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब ये डिप्रेशन में है। अब ये ओह गॉड, अब ये पास्ट को याद करके इनको रिग्रेट हो रहा है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत अच्छे से रह सकती थी आपके साथ, बहुत सारी चीज़ें अच्छा कर सकती थी, लेकिन इनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। अच्छी चीज़ें सबको डाइजेस्ट नहीं होती हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, ये डिप्रेशन क्यों है। डॉटर ऑफ सॉर्ड।
डॉटर ऑफ स्वॉर्ड का मतलब ये है कि अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये सिर्फ आपको दूर से देख रही हैं। ओके, ये था 9, 8, 17, 17, 5, 22, 4 की एनर्जी। इन्होंने आपके साथ एम्परर जैसे आपको गुलाम बना के रखा है, आपको स्लेव बना के रखा है, आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया है। यस, एम्परर की एनर्जी आ गई है, तो कुछ लोगों के लिए कोई एम्परर हो सकता है, कोई डैडी फिगर हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके डैडी हो सकते हैं, आपका ब्रदर हो सकता है। वैसे तो मून की एनर्जी है, मदर फिगर हो सकती है। अगर कोई लेडी भी है तो उसके अंदर मस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लेडी के अंदर जब ऐसी कोई मस्कुलिन एनर्जी होती है तभी वो इतनी डेंजरस हो पाती है। तो ऐसा दिख रहा है कि फ़िलहाल अब इनके तो हौसले पस्त हो चुके हैं। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल, गोल्ड डिगर है ये लेडी। यस, तो ये पहले आपसे पैसा निकलवा रही थी, आपके पैसों पे फल फूल रही थी, वही परजीवी वाली एनर्जी है, पैरासाइट वाली एनर्जी। एंड अब ये कंफ्यूज हैं कि ये करें तो क्या करें। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी, भाई ये तो बिल्कुल फक्कड़ हो गई हैं। यस, एंड इसके पीछे रीज़न ये है, यस ये ढूंढ रही हैं, सर्च कर रही हैं। मुझे दिख रहा है ये किसी मौलवी के पास भी जा रही हैं पूछने के लिए कि आखिर ये हुआ कैसे, आप इनके चंगुल से निकल कैसे गए। इन्होंने तो आपको बहुत तगड़ा शिकंजे में कस लिया था, एंड ऐसा हुआ कैसे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कोई बता नहीं पा रहा है कि आपको हेल्प किसने किया है, या फिर कोई इनकी हेल्प करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि आपके पास कोई तगड़ी शक्ति, कोई तगड़ी पावर आ चुकी है। कोई ऐसा व्यक्ति, मैंने आपको बताया था ये कोई भी हैं, ये बहुत इनलाइटेंड व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको इस मुसीबत से निकाल दिया। आपके गुरु जी भी हो सकते हैं, आप किसी गुरु जी को फॉलो करते हैं तो ये वो भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको इस मुसीबत से निकाल दिया। एंड ये सब जगह भटक रही हैं, दर दर भटक रही हैं कि आखिर आप इनके कब्जे में थे, आप इनके कंट्रोल में थे, ये आपको निकाला किसने। लेकिन इस चीज़ का आंसर कोई दे नहीं पा रहा है। 4, 3, 7, 7, 7, 14, 7, 7, 14, 14 का मतलब अवेकनिंग। 14 to 16 टॉवर की एनर्जी है। जैसे ही आप अवेकन हुए हैं इनके ऊपर टॉवर आ गया है, आपकी आंखें खुलना ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4, 3, 7 आपको इल्यूज़न में डाल के, आपको कंफ्यूज करके, आपको डिस्ट्रैक्ट करके ही इनकी दाल गल गई थी। जैसे ही आपकी आंखें खुल गई हैं, आप डिटैच हो रहे हैं इनसे, आपकी अवेकनिंग हो रही है, वैसे ही सारी चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर हो रही हैं। सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। तो भाई यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का एंड हुआ है। डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। फायर, लेट गो ऑफ इमोशनल अपहेवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। 10 की एनर्जी, तो काम संपन्न हो चुका है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप हवन कर रहे हैं, या फिर आपको कोई हवन करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तभी भी आपकी लाइफ में बहुत सारी जो नेगेटिविटी चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कोई हवन आपने किया है, या फिर ये एक हवन तो होता है जो लिटरली हवन किया जाता है, एक हवन होता है जो एनर्जेटिकली हवन होता है, मतलब थर्ड पार्टी की सारी चीज़ें आपने भस्म कर दी। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है। आपके अंदर गुस्सा बहुत हो सकता है, सारा गुस्सा सब कुछ जला दीजिए, सब खत्म कर दीजिए। अब बस जो प्रेजेंट है, जो रिन्यूअल हो रहा है, आपकी लाइफ को रिन्यू हो रही है आपकी लाइफ, उसको एंजॉय कीजिए। जो हुआ सो हुआ। ओके, जय माता दी।